आज हम आपको गाज़ियाबाद के एक ऐसे सिविल सेवा सर्विस के अभ्यर्थी से मिलवाने जा रहे हैं जो न केवल अपने सपने पूरे करने के लिए जी जान मेहनत कर रहा है बल्कि अन्य छात्रों की भी मदद कर रहा है। गाज़ियाबाद के कुलविंदर सिंह यादव गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं और उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की किताबें अपने खर्चे पर भेज रहे हैं ताकि वो बच्चे भी अधिकारी बन सके। कुलविंदर, ये बताइए, आप कब से सिविल सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं और कितने परीक्षा में आप बैठ चुके हैं? वर्ष 2015 से हम लोग आए थे दिल्ली के लिए और दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सेवा की तैयारी हमने एएलएस संस्थान के माध्यम से किया था। 1 वर्ष कोचिंग समाप्त होने के बाद फिर हमने पहला अटेम्प्ट दिया। पहले अटेम्प्ट में प्रारंभिक परीक्षा में भी सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद से जो दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट हुआ था उसमें हमने इंटरव्यू तक का सफ़र तय किया है और उसके बाद से 1 अटेम्प्ट और दिया था जिसमें प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ था और उसके बाद से हम लोग कोविड आ गया और कोविड के बाद गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए और यहाँ पर तब से पीसीएस को लेकर के हम फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में अभी हिंदी माध्यम का जो रिज़ल्ट है, थोड़ा-सा कम है, 2 से 3% अधिकतम 5% तक रिज़ल्ट है पिछले 5 वर्षों में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं, तो ज़रूरत होती है कि जल्द से जल्द कहीं सेटल हुआ जाए। तो अभी प्रयास यही है कि जल्द से जल्द कहीं पर अपना एक स्थान सुनिश्चित किया जाए और उसके बाद से जो बाकी बचे हुए अटेम्प्ट हैं, वो यूपीएससी के दिए जाएँ। तो सिविल सेवा में जाने का आपने मन कब से बनाया? इस तरफ क्यों आप बढ़ रहे हैं? प्रारंभ से ही जब हम हाई स्कूल में ही थे तभी से माता का और माताजी का और पिताजी का जो लगातार ये कहना था कि सिविल सेवा की तैयारी करनी है, सिविल सेवा की तैयारी करनी है। हालाँकि इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद क्योंकि सरकारी कॉलेज मिल गया था इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ से बीटेक किया हमने स्नातक में और उसके उपरांत जो है दिल्ली जो है तैयारी के लिए चले आए। तो कहीं न कहीं इसके पीछे जो सारा श्रेय जाता है कि सिविल सेवा की फ़ील्ड में हम काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें पिताजी का है, उन्हीं की एक प्रकार से आप कह सकते हैं उन्हीं की इच्छा थी और कहीं न कहीं फिर लगातार एक जब घर परिवार में आप रहते हैं, लगातार कोई एक दिशा में आपको मोटिवेट करता है, तो कहीं न कहीं उससे जो है मोटिवेशन मिला और हमने भी सोचा कि क्यों ना ही लाइफ़ में एक बार ही प्रयास करना है तो किसी बेहतर परीक्षा के लिए किया जाए, जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता हो और हम लोगों के हित में और बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो अभी आप एक एस्पिरेंट्स की भूमिका भी निभा रहे हो और टीचर की भूमिका भी, उस बारे में थोड़ा बताइए? हाँ, वर्तमान समय में क्योंकि मध्यम परिवार से थे, कोविड का संकट था तो सारी चीज़ें जो हैं अव्यवस्थित हो चुकी थी। तो उस दौरान था कि कम से कम एक जगह ऐसी सेटल हुआ जाए जहाँ पे कोविड के दौरान कम से कम परिवार पे बर्डन ना पड़े और इस दिशा में प्रयास करते हुए हमने गाज़ियाबाद में एक आईएएस अकेडमी है, संस्थान है, ऑनलाइन कोचिंग विभिन्न राज्यों के लिए यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, यूपीएससी की भी तैयारी होती है, तो उसको हमने जॉइन किया और कोविड के बाद से लगातार अभी यहीं पर बिहार राज्य विशेष को लेकर के हम काम कर रहे हैं। ये बताइए, आप बच्चों की भी इस दौरान मदद करते हैं जिनको किताबें चाहिए, जो परीक्षा में अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, ये कैसे आप कर रहे हैं? ऐसा देखने को आया क्योंकि जब से मैं बिहार राज्य को लेकर काम कर रहा हूँ, आज़ाद आईएएस अकेडमी के माध्यम से, तो बहुत सारे विशेष रूप से बच्चियों की समस्याएँ होती थी कि पेड बैच नहीं खरीद सकते हैं परिवार। कई बार क्या होता है कि परिवार मदद नहीं करता बच्चियों की शिक्षा को लिए लिए भी वैसे भी लोग खर्च नहीं करना चाहते और बिहार जैसे राज्य में ये समस्या बड़े पैमाने पर है। तो ज़्यादातर जो कॉल आती थी वो बच्चियों की आती थी कि सर कम शुल्क में बैच उपलब्ध हो जाए तो बेहतर है या पुस्तकें हमारे पास नहीं है। जैसे क्लास के दौरान कोई होमवर्क दिया जाता था कि आपको ये कंप्लीट करके आना है, कोई शेड्यूल बताया जाता था कि आपको इन पुस्तकों का कम से कम अध्ययन करके आना है। तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मिलते थे, सर हमारे पास ये पुस्तकें नहीं हैं, तो हमारा कैसे हो पाएगा, हमारे पास सिर्फ लूसेंट है तो कैसे हो पाएगा। तो सोचा गया कहीं ना कहीं जो ये कमी है, जो लोग करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है सिविल सेवा में जाने की, मेहनत करना चाहते हैं, वास्तव में वो उसके हकदार हैं। तो उस दिशा में सोचा गया। कई दिनों के प्रयासों के बाद आप कह सकते हैं क्योंकि मध्यम परिवार से आने के बाद अपना भी खर्च चलाना होता है और सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो एक छोटी शुरुआत के रूप में हुई कि कम से कम महीने में हम 1 से 2 छात्र की मदद करेंगे और आज की तिथि में जिनकी भी कॉल आती है या जिनके द्वारा भी टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क किया जाता है या यूट्यूब वीडियो में जिनके कमेंट आते हैं, उनकी हम मदद करते हैं और अभी तक महीने में 2 से 3 बच्चियों की पुस्तकें लगातार भिजवाई जा रही हैं। जितनी भी पुस्तकें भेजी गई हैं, उनमें 80 टू 90% जो पुस्तकें हैं, वो बच्चियों की भेजी गई हैं और उसमें से आपको कम से कम 50% ऐसे देखने को मिलेंगे जो विवाहित हैं। कहने का मतलब ये है कि बिहार में बच्चियों की शिक्षा को लेकर के परिवारजन जो हैं, वो भी काम नहीं करना चाहते। तो उस दिशा में हम लोगों का एक छोटा-सा परिवार है
और आज की तिथि में 7 से 8 हमारे सदस्य भी हैं इसके और वो लगातार भी मदद करते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम उनसे ग्रुप के माध्यम से संपर्क करते हैं और वो मदद करते हैं और इस प्रकार से हमारा ये कारवां चल रहा है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बुक प्रोवाइड कराने के लिए सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर उनके लिए आप एक वरदान की तरह हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपको मुझे बुक की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर बुक प्रोवाइड कराने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुलिंदर सर एंड आज़ाद ग्रुप। हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ के कोचिंग का फ़ी तो क्या, बुक का फ़ी भी वहन नहीं करा जा सकता। बुक ना होने की वजह से यूट्यूब पर वीडियो देख लेते थे बट समझ में नहीं आता था कुछ। कुलिंदर सर द्वारा हमको बुक भिजवाया गया मेरे घर पे, जिस कारण हमको पढ़ने में कुछ क्या बहुत हेल्प मिलती है। कुलिंदर सर द्वारा हमें बुक भिजवाया गया है जिसमें सामान्य ज्ञान लुसेंट और प्राचीन भारत का इतिहास 11th का, और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये सारे बुक्स हैं। इससे हमें पढ़ने में काफ़ी सहायता होगी। थैंक यू सो मच सर।